राम राम भाई सभी को। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का अगली दूसरी पार्ट कराने जा रहा हूँ मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के जो नोट्स है। इससे पहले मैं बता दूँ, जो आपको वीडियो दिख रही है ट्रिग्नोमेट्री ऐसी कोचिंग सेंटर पार्ट 1, तो ये पार्ट 1 भाई पहले देख लियो, इसके बाद ही अगला करना। और उसके बाद कई बच्चे नहीं कह रहे हो प्ले लिस्ट नहीं मिलती, तो देखो आपने चैनल पर जाना है, सिंपली होम वीडियोज़ और उसके बाद प्ले लिस्ट पर आपने क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद जितनी भी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है वह आपके सामने खुल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर आपने दिख रहा होगा, तो ये प्ले लिस्ट अपना नीचे करना, सारे के सारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मैंने ये सारी बना रखी है। यहाँ पर देखो एडवांस मैथ की, एडवांस फिजिकल, अर्थमेटिक की, परसेंटेज की, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, रियल नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने बताई थी देखनी है आपने। तो इस तरीके से प्ले लिस्ट बना रखी है। इन न खोल के अपने आप सारी की सारी आप इन प्ले लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। उसमें सारी वीडियो से रिलेटेड आ जाएंगे, आपने एक भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जितने भी नंबर सिस्टम 2A की जो मैंने वीडियो डाल रखी है सारी की सारी देखो, भी है यहाँ पर साइड में आ गया आपके पास, ये सारी की सारी चल जाएंगी आपके पास और आपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सारी वीडियो आपने एक बार में ही मिल जाएंगी, सर्च करने की कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे जितनी भी वीडियो होंगी ना 12, 13, 14 जितनी भी वीडियो है, ठीक है, तो सारी की सारी इस तरीके से आप ये वीडियो चेकआउट कर सको। तो अपना चलते हैं क्वेश्चन करने में। तो पीछे हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में, तो अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख लेना। आईसीएस कोचिंग सेंटर के नोट्स करवा रहे हूँ, एक बैंड ने नोट्स बना रखे थे उसके में थे, ठीक है। पीछे अप्रैल में हुए थे आईसीएस कोचिंग सेंटर में ये ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स, तो ये दोबारा मैं इसको कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम पीछे कर चुके हैं, ये 14th पेज पर आ रहे हैं हम उन नोट्स के। तो हमारे पास जो 14th क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू में 4/5 के बराबर दे रखा है कि भाई साइन थीटा है 4/5 के बराबर। तो हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की फॉर्मूले हमें पता है। जो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय माय हाइपोटेन्यूज, कोस का जो होता है बेस बाय माय हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय में बेस के बराबर। तो इसी तरीके से साइन थीटा दे देगा 4/5 की, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, तो परपेंडिकुलर इसमें है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो हम ये निकाल लेंगे बेस किसके बराबर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, जो कि बराबर है 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो 9 का बराबर। और इसका अंडर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये बेस की वैल्यू, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेसिक बताने के लिए उसी से हमने निकाल लिया। तो जो बेस की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 3 के बराबर। उसके बाद जो वैल्यू हमने निकालनी है वो हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा माइनस में कोट थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P/H प्लस में कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी B/M, जो कि मैं देखो यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ना समझियो भाई, मैं याद कर रहा सारे। टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी P/B माइनस में कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन का उल्टा होता है कोट हमें पता है, तो P/B का उल्टा हो जाए B/M P के बराबर। तो ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे। P परपेंडिकुलर है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है 5, प्लस में बेस है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5, नीचे आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय में बेस 4/3 माइनस में 3/4, ठीक है। तो ये वैल्यू है, अपन एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर मैं बता देता हूँ। एक बहन का कमेंट आया था कि काटना ना आता, काटना तो बता दे। तो भाई देखो अगर इस स्टेज पे भी आगा अपना काटना नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते। 4 और 3 7/5 हो जाएगा। और नीचे देखो एलसीएम है, तो इनका तो बेस सेम था इसलिए हमने सीधे ऐड कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 3 चौके 12, 12 एलसीएम ले लेते हैं इसका। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो 16 में तो 9 गए, अपने पास रह गया 7 बाय में 12 के बराबर। तो ये रह गया 7/5 गुणा में 12/7। ये ऊपर जाएगा ना जब उल्टा हो जाएगा, तो 7 तो 7 काट दो, 12/5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर था, ठीक है। उसके बाद जो अगली देर का हमारे को देगा टेन थीटा देगा 4/3 के बराबर। टेन थीटा की वैल्यू बनती है हमारे पास P/B के बराबर। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 4, देखते चलो यहाँ पर भाई, और बेस हो गया हमारे पास 3 के बराबर। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट होता है हमारे पास 5 के बराबर। सिंपल सी बात है। इफ साइन थीटा को थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू रखनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो परपेंडिकुलर बाय माय हाइपोटेन्यूज तो हो जाए 4/5, जो कि है हमारे पास ये। एक बार हाईलाइट कर दियो, हाईलाइट में अपना बढ़िया स्वाद आ जाए देखने के बाद। देखो एक बार हाईलाइटर ले लेते हैं अपना कि पैसा का भाई इसमें तो फ्री का चल रहा है, तो ये हाईलाइट कर देता हूँ। हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय माय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 हो गया वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद कोस की वैल्यू होगी बेस बाय माय हाइपोटेन्यूज, जो कि 3/5, जो की वैल्यू हमने यहाँ ले ली। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 और इसकी माइनस में 3/5। तो एलसीएम सेम है हमारे पास, सॉरी एलसीएम को बेस सेम है, तो हमारे पास सीधा ऐड हो जाएगा, बन जाए 7/5, क्योंकि 4 और 3 7 और नीचे 5 निकालने होगा।
उसके बाद 4 में 3 का 1/5, तो 5 था 5 काट दो, 7/1 बनेगा। 7/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 के बराबर। तो इसके भाई 7 के साथ नोट्स बना लेना ताकि आपका आगे हेल्पफुल हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी नोट्स नहीं बना रखे थे तो एक बैंड ने दिए हैं, तो उसके बहुत आभारी रहेंगे आप। तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3/4 के बराबर। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4, तो हम ये निकाल देंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अंडर कर देंगे तो आ जाएगा 5 के बराबर। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा के बराबर क्या चीज़ है, ठीक है। ये तो हमारे पास साइन कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज जो कि है 4/5, तो 3 तो मल्टीप्लाई करेगा, कोस की हो जाएगी बेस बाय में हाइपोटेन्यूज जो कि 3/5, 4 तो मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा है। उसी तरीके से वैल्यू को हमने पुट कर रखी है। इसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं स्टार्टिंग में जो हमने करे थे, तो एक बार प्रैक्टिस के लिए आप देख लो, उसके बाद जो नए क्वेश्चन हम निकाल कर लाएंगे। तो हो जाएगा 12/5, क्योंकि 3 चौके 12/5 हो जाएगा, जमा में 3 चौके 12/5 हो जाएगा, यो भी डिवाइडेड बाय में 4 चौक 16/5, माइनस में 3 9/5, तो 12 और 12 24/5, और नीचे आ जाएगा 16 में तो 9 गए, अपने पास रहेगा 7/5 के बराबर। तो 5 तो 5 काट दो, 7 तो देखो कटेगा, 7 21, तो ये 24/7 हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास। तो इसके बाद भाई जो भी अपना कॉपी बाद मैंने उसमें क्या नाम है फॉर्मूले जो लिखवाए थे वो कॉपी अपनी खोल कर बैठ जाना। तो मैंने 2 फॉर्मूले उसमें एक वो लिखवाए थे भाई कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होया करे, ठीक है। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और जो दूसरी चीज़ लिखवाई थी मैंने वो था 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो फॉर्मूला का काम हमारे पास एक होता है, तो हमारे पास क्वेश्चन को आसान बना देता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 को करूँ, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है P3/4, तो साइन थीटा हमें पता है, पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोलेगी उस तरह की P/h के बराबर होता है। तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3 के बराबर है, हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास 4 के बराबर है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 4, तो हमें निकालना है बेस। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाए 16, 16 में तो 9 गए रहेगा 7, उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 7 हो जाए हमारे पास बेस के बराबर। तो अगर देखो अब हमें फॉर्मूले का नहीं पता है तो हम सीधा क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो जो कोसिकेंट हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है, किस कोसिकेंट जो है 1 बाय में साइन के बराबर। तो साइन की वैल्यू P/h है, तो कोसिकेंट की अलग क्या रखेंगे हम H बाय में P के बराबर, जो कि हो जाए हमारे पास H/P कितना 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में कोट हमारे पास क्या है, टेंजेंट का उल्टा जो कि है B/P, P/P तो P/B तो हो जाएगा टेंजेंट, को टेंजेंट का हो जाएगा B/P। तो बेस कितना है हमारे पास √7 और P कितना है 3 के बराबर, तो √7/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट की वैल्यू क्या होती है कोस का उल्टा, कोस की वैल्यू हमारे पास B/h, तो सीकेंट क्या हो जाएगा H/B के बराबर, H/B 4/3 का होल स्क्वायर माइनस में 1। तो 4/3, 4 का स्क्वायर हो जाए 16, 3 का स्क्वायर हो जाए 9 माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं रखे इसने, ये ऊपर आएगा 4 का स्क्वायर 16/9, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में 7 के 9/9 डिवाइड अंडर रूट और 9/7, ठीक है। नहीं पता ये अंडर रूट पूरे में है कि ऊपर वाले के, अगर मैं मान के चलो पूरे में है जिस हिसाब से इसने लिख रखा है, ठीक है। पूरे में तो यहाँ पर कट गया 9 और ये आड़ा पर आ जाए 7/9, और तो 9 का अंडर रूट करेंगे तो हो जाए 3 के बराबर, ठीक है। तो √7/3 के बराबर हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि √7 के ऊपर लेंगे तो उसका तो होता नहीं है, लेकिन √9 का जो हमारे पास आंसर होता है 3 के बराबर होता है, तो इसलिए √7/3 हो गया इसका आंसर। अगर यहीं पर हमें फॉर्मूले का पता होता, ठीक है, तो फॉर्मूला आसान कितना हो जाता, तो हमें पता है कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर है, ऊपर तो आ गया 1, उसका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 उस साइड ले जाओ तो बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा, यू एच का अंडर रूट, ठीक है। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हमारे पास हो जाए 10 थीटा, तो 1/10 थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ पर। तो हमें पता है कि भाई यह फॉर्मूला बना दिया 10 थीटा की वैल्यू कहते हैं P/B, P की वैल्यू हमारे पास 3, 20 बेस की वैल्यू हमारे पास कितना है √7, तो हमारे पास आंसर क्या आता है √7/3, सीधा आंसर
√7 ऊपर चला जाता, 3 नीचे रह जाता, कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है फॉर्मूला का अपने पास फायदा। एक बार वो करवा रखे थे तो दोबारा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें तो सम 27वां दे रखा है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस में sin थीटा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस टाइम में कैसे कर सकते हैं, तो 3 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस में sin थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है कि भाई किसके बराबर होगी। तो जो cos थीटा की वैल्यू है ना, वो cos थीटा के पास लिया होते हो जाए 3 cos थीटा माइनस में 2 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस का 4 sin थीटा जो उड़ जाएगा और जमा sin थीटा। तो यह वैल्यू तो होगी हमारे पास, 3 में तो 2 गया, 1 रह गया cos थीटा, 4 और 1 5 हो गया sin थीटा के बराबर। तो tan थीटा वाला tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर। तो अगर sin ये यहाँ पर 1 लगा लो इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये कोस में को मैं अगर इसके नीचे ले आऊँ तो ये जा sin थीटा बाय में cos थीटा, अरे मल्टीप्लाई बाय 5, अरे यहाँ पर आ गया 1, तो ये बन गया हमारे पास tan थीटा। अरे 5 ना मैं उड़ ले जो 5 नहीं साइड ले गया, तो हमारे पास बन गया tan थीटा इज इक्वल टू में 1/5 के बराबर। तो ये हमारे पास आंसर होगा सिंपल साइज का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखो, यहाँ पर दे देगा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर दे देगा 2/5 के। और इसमें भी हमने tan थीटा हमने फाइंड आउट करना है ये केस। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 इस गल मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 sin थीटा हो जाएगा, 5 3 15 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि 5 3 15 माइनस का साइन बीच में रहेगा इज इक्वल टू में 3 दूनी 6 sin थीटा प्लस में 2 2 4 cos थीटा। ये sin थीटा वाला ना sin थीटा वाला ले दो ले जो, तो 10 में तो 6 गया, 4 sin थीटा रह जाएगा। तो भाई इससे आगे मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 10 sin थीटा माइनस में 6 sin थीटा, ठीक है, वहाँ पर जाकर माइनस करेगा इज इक्वल टू में 4 cos थीटा, और ये 15 वहाँ जाकर ऐड करेगा, चल प्लस में 15 cos थीटा। तो 10 में 6 गया 4 sin थीटा, और 15 और 4 19 cos थीटा। तो साइन बाय में कोस आया हमारे पास 10 के बराबर, तो कोस ये वाला नहीं साइड ले आते हम, डिवाइड में आ जाएगा, अरे 4 उड़ जाकर डिवाइड करेगा। तो साइन बाय कोस 10 थीटा इज इक्वल टू में 19/4 के बराबर ही हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन अगला चलते हैं। अगला मैं क्या दे, तो जो अगला मेरे ख्याल में आपने थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा हो, ये देखो एक बार। तो वैल्यू दे रही है tan थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय में tan थीटा माइनस में cos थीटा दे रखा है 2/1 के बराबर। तो sin थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे होगा, तो ये वाली चीज़ में हम क्या करते हैं, हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाए tan थीटा प्लस cos थीटा, ये हो जाए 2 तो मल्टीप्लाई 2 tan थीटा माइनस में 2 cot थीटा के बराबर। तो tan थीटा वाली टर्म एक साइड ले आओ, तो tan थीटा नहीं साइड ले जाऊँगा मैं, ठीक है। तो 2 में तो 1 tan थीटा के रह गया tan थीटा के बराबर इज इक्वल टू में अगर इस नंबर उड़ ले जो बन जाए 3 cot थीटा के बराबर। समझ रहे हो बात ना, ये बात समझ कर चलिए। इस नंबर ले आता हूँ इसके यहाँ पर, तो ये हो जाए tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 में cot थीटा हो जाएगा यो, या इसके नीचे लिख लो, बात एक ही है। तो ये बराबर होगा 3 के बराबर, ठीक है। तो tan थीटा ना मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास tan थीटा होता है 1 में cot थीटा के बराबर, और फिर 1 में cot थीटा को क्या लिखूँ मैं, tan थीटा लिख सकता हूँ। तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू √3। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3, स्क्वायर हटाऊँगा यहाँ पर आ गया √3। यह चीज़ देखो tan थीटा √3 किस पर आ रहा है, tan 60 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। tan √3 वैल्यू किस पर होती है, 60 डिग्री पर वैल्यू। तो tan थीटा √3 के बराबर, तो यहाँ तक मेरा लगा थीटा बराबर है 60 डिग्री की। तो हमने sin थीटा निकालना, तो sin का तो हमने पता ही नहीं, थीटा मेरा लगा 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री होती है। तो जो कि आप वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर, जो कि आपने दिख रहा होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस में cos थीटा दे रखा है 3 के बराबर, ठीक है। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसने 1 लगा लो नीचे, तो ये बन जाए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू में 3 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा। एक sin थीटा वाला एक साइड ले जो बन जाए 3 में तो 1 गया 2 sin थीटा, और यो तो वहाँ गया था, इसने उड़ ले जो बन जाए 4 cos थीटा, क्योंकि 3 जमा में 1 4 हो जाएगा, ठीक है। sin थीटा बटे में cos थीटा आ जाएगा, 2 तो 2 काट दे, देखो यहाँ तो दिखाता हूँ मैं, 2 sin थीटा दे रखा है बराबर 4 cos थीटा की। तो sin बटे में cos लिया हो, ठीक है, ये चलेगा, ये 2 ना उड़ ले जो ये डिवाइड में आ जाए, तो 4 बटे में 2 2 के बराबर। तो sin थीटा बटे cos थीटा हो जाए tan थीटा के बराबर, और ये आएगा 2 के बराबर। और tan थीटा हमने पता है कि इसके बराबर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय में बेस के बराबर होती है, ये होगा परपेंडिकुलर, ही हो गया बेस है हमारे पास 1, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, बेस की वैल्यू 1, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 4 जमा में 1 5, 5 का अंडर रूट। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाए हमारे पास 5 के बराबर। तो उसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाय मैच है, तो पी कितनी है वैल्यू हमारे परपेंडिकुलर की 2, हाइपोटेन्यूज की रूट 5। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कोस, तो कोस की वैल्यू बी बाय मैच, बेस है हमारे पास 1 और एच है हमारे पास रूट 5। तो साइन की पावर 4 थीटा, तो 2 बाय में रूट 5 का की पावर 4 माइनस में 1 बाय में रूट 5 का पावर 4, तो इसका हम 4 पावर कर देंगे, मतलब 2 ने 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर आ गया 16। एक रूट 5 ने भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 5 ने रूट 5 तक करोगे तो हमारे पास 5 बन गया, रूट 5 ने रूट 5 तक कर देगा 5, तो 5 5 25 हो गया नीचे। ठीक है, इसी तरीके से होगी 25, 1 का पावर चाहे 100 कर लो चाहे इन्फिनिटी कर लो, पावर वो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो इसका 16 में 1 गया 15, 15 बटे 25 आ गया, तो 15 बटे 25 ना कटोगे 5 दिए 15, 25 25 25, 3 बटे 5 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा की वैल्यू दे रही है 5 बाई में 3 के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे वाला उड़ा मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाए हमारे पास 3 सीकेंड थीटा प्लस में 3 टेन थीटा इज इक्वल टू में 5 सीकेंड थीटा माइनस में 5 टेन थीटा। ठीक है, ये सीकेंड वाला में सीकेंड ले लीजिए, सीकेंड ने उड़ ले जो 5 में 3 गए 2 सीकेंड थीटा, और 10 वाले ने उड़ ले जो 5 और 3 8 10 थीटा के बराबर। सिंपल सी बात है। उसके बाद अब हमें पता है कि 10 थीटा होता है साइन बाय में कोस के बराबर। ठीक है, जो इंटीजर है ना ये सिंपल से है, उड़ एक साइड ले आओ, तो ये जो अपने पास 10 थीटा बटे में सीकेंड थीटा इज इक्वल टू में 2/8 के बराबर। तो 10 थीटा की वैल्यू खोल लेता हूँ, वो होता है साइन बाय में कोस के बराबर। ठीक है, और बटे में सीकेंड होता है 1 बाय में कोस के बराबर, तो इसका 1 बाय में कोस होगा वो ऊपर चला जाएगा कोस थीटा, तो कोस तक कोस गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/8 जो कि बराबर हो जाए काटने के बाद 1 बाय में 4 के बराबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सोल्व हमने कर दिया। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास साइन थीटा बटे में एक्स दे रखा है इक्वल टू में कोस थीटा बटे में वाई दे रखा है, तो मैं वैल्यू बतानी है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, बस साइन थीटा इसको सिंपली सोल्व करना, साइन थीटा बटे में कोस थीटा कर दो इज इक्वल टू हो जाए एक्स बटे में वाई के बराबर। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हमने मेरा टेन थीटा के बराबर आ रहा है एक्स बटे में वाई, जो कि बराबर है परपेंडिकुलर बाय में बेस के बराबर। परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स और बेस की वैल्यू है वाई, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी इनका स्क्वायर करके अंडर रूट इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। उसी तरीके से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रख दो एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि होता है पी बाय में एच, ये होता है बी बाय में एच के बराबर। तो बेस है हमारे पास वाई, एच हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास यू है। ठीक है, अरे यहाँ पर अंडर रूट जरूर आगा, अंडर रूट लगा लेना, इसने यहाँ ध्यान तो लगाया नहीं, नीचे लेकिन लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, एक्स माइनस वाई और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया इसका सोल्यूशन। उसके बाद सम नंबर 34 देख लो, तो यहाँ पे दे रहेगा सीकेंड थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ पे एक्स ले लिया, तो मैं यहाँ पे एक्स से मान के चल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो सीकेंड थीटा की हमारे पास वैल्यू दे रही है एक्स प्लस में 1 बाय में 4x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, इसका एलसीएम लेके हो जाएगा 4x 1/3 का 4x में 1/3 करा तो 4x होगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, तो ये आ गई सीकेंड थीटा की वैल्यू। तो हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो जो सीकेंड थीटा होता है 1 बाय में कोस का इन्वर्स, कोस का इन्वर्स हो जाएगा कि कोस होता है हमारे पास बी बाय में एच के, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी एच बाय में बी के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर प्लस 1, और जो बेस है हमारे पास आ गई वह वैल्यू इसकी 4x। तो ये मैं एक बार सिंपली सोल्व करके दिखाता हूँ। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 1, समझ रहे हो, और जो बेस है हमारे पास है 4x के बराबर। तो हमें यह वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4x का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, समझ गए। तो फॉर्मूला खोल देते हैं हम, एक ए प्लस में बी के होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा 4 चौक 16 एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो 2 4 जाए 8x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस में हो जाएगा अपने पास 16x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई क्या क्या हम सोल्व कर सकते हैं, अपने पास हो जाए 16x की पावर 4 जमा में 1 जमा में 16 में, तो अगर मैं 8 घटा दूँ तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस के 8x स्क्वायर। ठीक है, तो भाई जो अंदर यह चीज़ बची है ना, ये फार्मूला बन गया 4x स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला।
देखो अगर खोलते हैं तो ए स्क्वेयर हो गया 16x की पावर 4 जमा में बी स्क्वेयर हो गया 1 माइनस में 2a भी हो जाए 8x स्क्वेयर के बराबर। तो ये इसका अंडर रूट है पूरे के ऊपर हमें पता है, तो स्क्वेयर से अंडर रूट काट जाए तो वैल्यू कितने के बराबर आई 4x स्क्वेयर माइनस 1 के बराबर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यह वैल्यू आएगी हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस 1। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया सारा का सारा सोल्व। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें पता ही है जो कि हमारे पास है 4x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाय में 4x प्लस में टेन थीटा की वैल्यू रख दें। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय में बेस के बराबर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस 1 और बेस की वैल्यू हमारे पास 4x। तो बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ प्लस के 1 में तो माइनस का 1 गया, तो 4 4 8x स्क्वेयर बटे में 4x। तो 4 दूनी 8 एक x से एक x काट दिया तो 2x वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, उसी तरीके से चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे। तो देखो भैया अगले उसके बाद क्वेश्चन है टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 2 के बराबर। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8 साइन थीटा प्लस में 5 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कोस क्यूब थीटा प्लस में 3 कोस थीटा। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी वैल्यू दे रखी है टेन थीटा। पता है हमें पी वाई में बी के बराबर होता है, वैल्यू निकालेंगे 2 बेस की वैल्यू आ गई 1√5 के बराबर ये होगी। तो वैल्यू पुट करनी है सिंपली पी बाई में एच कोस थीटा की वैल्यू बी बाई में एच साइन थीटा की वैल्यू वही मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा अपने पास 8 दूनी 16√5 5√5 नीचे ये हो गया 8 बाय में 5√5 क्योंकि √5 अगर मैं क्यूब करता हूँ तो √5 3 बार मल्टीप्लाएंगे तो यहाँ से तो आ गया 5 निकल कर हो जाएगा 5√5 के बराबर। ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज़ है 2 कोस क्यूब थीटा, इसका भी क्यूब करेंगे अगर 1/√5 का तो 1/5√5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5√5 और ये 2 मल्टीप्लाई आड़ा ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 3 कोस थीटा मतलब ये 3, तो यहाँ पे 3 कोस क्यूब नहीं है, यहाँ पे क्यूब वाले ले रखे तो यहाँ पे सिंपली 3 बाय में 1/√5 तो 3/√5 आओगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे क्यूब है ना तो इस तरीके से आएगा, और नहीं तो अपना सिंपल तरीका ये रखना है। ठीक है, √5 से अगर सेम है 16 और 5 हो जाए 21√5। उसके बाद 8 2 10 और 3 13। तो मेरे ख्याल में तो भाई यहाँ पे क्यूब देगा, इसीलिए इसने लड़की ने यहाँ पे ये 3 और 5 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर इसका हम 1/5√5 का क्यूब करेंगे तो हम क्या करें भाई एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो √5 देगा 5√5 देगा √5 देगा, तो 5√5 में एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ गया 8 जमा में 2 और यहाँ पर √5 है ना ये खाली, तो 5 या 15 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ये बिना क्यूब वाला लेकर चल रहा हूँ, अगर यहाँ पर क्यूब नहीं है तो 8 2 10 15 और 10 हो जाए 25, तो नीचे आ जाए 25 5√5 तो √5 तो √5 काट दो 5 5 25। ठीक है, तो 21 बाय में 5 हो जाएगा इसका हमारे पास आंसर। तो ये क्यूब है ही नहीं यहाँ पे, इसने गलत कर रखा है। तो ये सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 36वां। क्वेश्चन नंबर 36वां भी वो है पी बाय में बी के बराबर होता है, परपेंडिकुलर है 1 और बेस भी 1 के बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाए √2 क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर उसका अंडर जो कि √2 के बराबर आ गया। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज के बराबर। उसके बाद हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है भाई, और कुछ नहीं करनी। साइन थीटा की वैल्यू पी बाय में एच तो 1/√2 हो गया, कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी क्योंकि बी बाय में एच भी वही है, पी बाय में एच भी वही है। उसके बाद वही सिंपल वैल्यू रिपीट करके लिख देनी है, एलसीएम लेकर उसका कर देना सोल्यूशन। उसके बाद आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई आगे जो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के अपने पेपर में पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा हाई लेवल ना आता है। ट्रिग्नोमेट्री का 12th पेज पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है या ट्रिग्नोमेट्री के कति हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक मैं आपको सारे करा रहा हूँ जो कि ICS कोचिंग सेंटर ने करवा रखे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन दे रखा साइन 45 साइन 30 साइन कोस 45 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री। तो इस टाइप के जो मैंने डिग्री वाले सवाल है ये मैंने आपको याद करने का बताया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखिए तो पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की प्ले लिस्ट में जाकर वो देख लेना। उसके बाद चलते हैं अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। तो साइन 45 की वैल्यू आपने पता हो गया यहाँ पर 1/√2 है, लिख दी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 45 की 1/√2 के बराबर होती है। तो सारी की सारी वैल्यू आपके सामने। कोस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है जो कि है √3/2। देखो कोस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो याद करने के तरीके हैं इनके। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते कोस 45 1/√2 थी तो जा 1/2 √2 और 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 2√2 अलग अलग लिख दिया हमने। जमा में √3 और ये होगा अपने पास 2√2
तो हमारे पास बेस सेम है, तो ऊपर वाली चीज़ ऐड कर दें तो 1/√3/2 के बराबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू साइन 30 की मल्टीप्लाई कोस 30 जमा में कोस 60 जमा में साइन 30 साइन 60 की वैल्यू है √3/2। हाईलाइटर ले लूँ मैं एक बार। ठीक है, √3/2 कोस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 सेम, कोस 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 बन जाता है। ठीक है, कोई रूट नहीं, और नीचे क्या है 2 और 2, तो 2 दूनी हो जाए 4 और ये हो जाए 1/4, तो 4/4 आंसर आ जाए 1 के बराबर, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला भी देख लो, कोस 60 दे देगा, कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 के बराबर, कोस 45 की 1/√2 के बराबर, माइनस में बीच में साइन है ये वाला, तो उसके बाद साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2, साइन 45 की 1/√2 के बराबर, तो वैल्यू कुछ नहीं करनी, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2 तो आ जाएगा 2√2। ठीक है, 1/2 माइनस का साइन है बीच में √3 आ जाएगा और नीचे वो है 2√2, तो बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ माइनस हो जाएगा 1/√3, 2√2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है, अपने आप इनको कर सकते हो, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। उसी तरीके से आपने टेबल याद रखना, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर मैं एक बार पेस्ट कर दूँ टेबल में, तो देखो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 के बराबर, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे इसने, साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर जमा में 1/√2 का स्क्वायर, साइन 60 की √3/2 का होल स्क्वायर जमा में साइन 90 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 जमा में 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 के बराबर ही, ये हो जाएगा 3/4 के बराबर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के बराबर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो जमा में 1, तो ये 1/4 और 3/4 ये जो बेस है मैंने ना एक साइड लिख लेते हो जाए 4/4 जो कि बराबर आएगा 1 के बराबर, तो 1 + 1 + 1/2, तो 2 + 1/2, 2 में अगर आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाए हमारे पास 2 दूनी 4 1 5/2 जो कि हो जाए 2.5 के बराबर, तो 5/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इन सॉल्यूशन अपने तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपने पता होना चाहिए बेसिक। तो उसके बाद कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 90, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी के बराबर होती है साइन 60 के बराबर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस 45 की 1/√2 इसका स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 1 ना सॉरी कोस 90 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही रहेगा, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 के बराबर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 के बराबर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 के बराबर, तो 3/4 जमा में 1/4 हो जाए 4/4 जो कि हो जाएगा 1 जमा में 1/2 हो जाएगा 3/2 के बराबर। सिंपल सी चीज़ है, बिना पेन उठाए भी आप इसको कर सकते हो। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू बराबर होती है हमारे पास 1/√3 के बराबर, तो 1/√3 का हो जाए स्क्वायर यहाँ पर। tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan स्क्वायर 30 की वैल्यू दी गई भाई यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद tan स्क्वायर 60 देगा, तो tan स्क्वायर 60 हो जाए हमारे पास √3 का स्क्वायर जमा में tan 45 डिग्री, तो जो कि हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यह वैल्यू की 1/3 होगी 3 के बराबर जमा में 1, तो एलसीएम ले लेते हैं सारा कम, तो इसमें तो लिख लो 4 सीधा, 4 जमा में 1/3, तो ये हो जाए अपने पास 3 एलसीएम 3 1 जमा में 1 4 जा 4 और 3 चौक सॉरी मेरे को जाओ यहाँ पर लिख दो थोड़ा अभी चले जाओगे, 3 एलसीएम आ गया 1 3 जासी 3 चौके 12, तो ये हो जाए 13/3 के बराबर है इसका आंसर। उसके बाद अगले बार सम 7वां, तो 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस में 3 कोस स्क्वायर 45 प्लस में tan स्क्वायर 60, तो ये वैल्यू साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर, तो 1/2 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए 2 गुना में हो जाएगा इसके। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर सकती है भाई, कुछ नहीं कर रखा है, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 के बराबर। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का रखा है 2 बार, तो ये यहाँ पर 3 के बराबर, जो कोस 45 की वैल्यू 1/√2 2 बार बढ़ते 1/2, तो 3/2 हो गया हमारे पास यहाँ पर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, उसका स्क्वायर कर रखा है 1/4 हो गया, 1/4 ना 2 तक गुना कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, तो 1/2 के बराबर हो गया। इसका एलसीएम लेकर आप इसने सोल्व कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 4 साइन की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 60 कोस की पावर 4 30 डिग्री माइनस में, ये सिंपल कुछ नहीं करा देते हैं इसने भी। देखो साइन की पावर 60, साइन की पावर 60 क्या है √3/2,
तो √3/2 की पावर अगर मैं 4 करूँ तो ये होगा, एक स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 करेंगे तो हो जाए 9, तो 9 बटे में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 9/16 आ गया। उसी तरीके से को sin 60 और cos 30 की वैल्यू देखो सेम होती है, sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम, वो है। इसकी पावर भी करेंगे 4 तो 9/16, तो ये भी 9/16, ये भी 9/16 और 4 तो गुणा कर रखा है, तो हमने यह सारी, तो यह सिंपल होगी वैल्यू आपकी सोल्व। माइनस में 3 है, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3 के बराबर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया, तो ये 3 हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। उसके बाद tan स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू होती है 1, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 3 में 1 गया 2 और मल्टीप्लाई 12 है -3 का, जमा में 5, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 के बराबर आ जाए, तो 5 गुणा में 1/2। ठीक है, तो सिंपल सी वैल्यू ए बी से करेंगे 9 और 16, 9 और 9 18, 18 बटे में 16 हो जाएगा, काटेंगे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 बटे में 2 आ गया यहाँ पे। माइनस में 3 में 1 गया 2, 2 3 6, जो कि हो जाएगा माइनस का, जमा में 5 बटे में 2, एलसीएम 2 एलसीएम सेम है, तो 9 और 5 14, 14 बटे में 2 हमारे पास कितना आ जाए 7 के बराबर, और 7 में तो 6 गया 1 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद सम नंबर 9 है, 4 बार दे रखा मल्टीप्लाई में sin 30 की पावर 4, तो sin 30 की वैल्यू देखो क्या आती है 1/2, इसका हम 4 गुणा मतलब पावर 4 करेंगे तो वो जाए 1/16 के बराबर, तो यह वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया वाली चीज़। उसके बाद cos 60, तो sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 के बराबर, जो कि इसने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3, cos स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 के बराबर, जो कि यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद sin 90 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। माइनस के √3 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाए 3/4 के बराबर, तो माइनस में 3/4, तो ये वैल्यू हमारे पास सारी सेम आ गई। उसके बाद ही भी अंदर एलसीएम ले लिया इसने, अब देखो 1/16 है, जमा में 1/4 है, तो इसका एलसीएम होएगा अपने पास 16, जमा में 4 चौक 16, ऊपर 4 मल्टीप्लाई, तो 5 बटे में 16 आ गया यहाँ पर। तो जब जहाँ 30 ने 5 बटे में 16 यहाँ पर लिख रखे यार, गुणा में 4 है माइनस में। ठीक है, देखो आधे में तो एक जाएगा, आधे में तो अगर एक हटाएंगे तो माइनस का आधा रहेगा, तो माइनस का आधा रहेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 गुणा में 1/2 रहेगा, माइनस का आधा था माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद 3 बटे में 4 न्यू लिख रखा है इसमें, तो यहाँ पे काट देंगे 4 चौक 16, तो 5/4, 5/4 में तो 3/4 गया, तो 5 में 3 गया, 2/4 रह गया हमारे पास, समझ रहे हो, 5 में तो 3 गया 2, 2/4 जो कि बराबर आएगा 1/2 के बराबर, जो कि है प्लस का। ठीक है, 1/2, ये 3/2 जमा में 1/2 रह गया, जो कि बराबर है 4/2 के बराबर, 3 और 1 4, जो कि आंसर आएगा 2 के बराबर इसका। ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका भी। उसी तरीके सम 10वां 11वां भाई अपने आप करना है इसको। ठीक है, ये सिंपली वैल्यू पुट करनी है आपने सारे हमें में, tan 45 की वैल्यू, secant 60 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अगर रूट की कोई भी चीज़ अगर 2 बार मल्टीप्लाई करती है तो वह रूट ख़त्म हो जाती है और वह सिंपल वह वैल्यू बन जाती है। अगर ये √3 की अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँ, वो है सिंपल, आपने बेसिक याद होना चाहिए। तो √3 होता है हमारे पास 3 के बराबर, गुणा में √3 होता है 3 के बराबर, तो ये आएगा 9 के बराबर। ठीक है, अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ √3 और √3 को, तो यहाँ पर 3 बनेगा, रियो इसका मैं √3 का कुछ नहीं लिख सकता, तो ये हो जाए 3 √3 के बराबर। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, टेबल अपनी बना लेना। तो ये दे सम 12 तक, तो यह वाली PDF यहीं पर ख़त्म होती है। अगले जो क्वेश्चन है इनके 3 पार्ट बनाऊंगा, 3 या 4 पार्ट बनेंगे। तो ये था दूसरा पार्ट हमारे पास, जो कि हमारे पास डिग्री में ये वैल्यू दे रखी है। तो टेबल अपनी कॉपी बना कर टेबल अपनी कॉपी में बना लो, बढ़िया डाला। और जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सारे ने एक बार सोल्व करके देखना अपने बेसिस पर। नहीं मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सोल्व कराऊंगा, अपने आप भी भाई सोल्व करना सीखो। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही, अगली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर किसी ने और बेसिक करना हो ना, और भी करना हो, तो मैंने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पूरा करा रखा है, तो वो भी देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के नाम तो मैंने डाल रखे। तो धन्यवाद, जय हिंद।